देखें, ये प्रयागराज जिला पंचायत से निकलकर प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले ये ज्ञापन मार्च जो है डीएम कार्यालय की तरफ बढ़ता हुआ आप देखें। हजारों हजार कर्मचारियों का हुजूम, ये रेला मार्च की शक्ल में, एक विरोध मार्च की शक्ल में डीएम कार्यालय की तरफ बढ़ता हुआ। कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो। अभी आप देख रहे थे कि ये लंबी कतारें ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, तो इसलिए कि इतना लंबा हुजूम है कि मुझे शॉर्टकट रास्ते पे आना पड़ा और हम डीएम कार्यालय के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। और आप यहाँ देखें, ये सामने ये हुजूम आगे बढ़ता हुआ डीएम कार्यालय कलेक्ट्रेट परिसर में ये पहुंच चुका है। आप देखें और इधर देखें, ये महिलाएं हैं और ये अपना शक्ति प्रदर्शन करती हुई, एकता दिखाती हुई। आप देखिए सामने डीएम कलेक्ट्रेट का ये परिसर है, सामने लिखा हुआ है कार्यालय जिलाधिकारी प्रयागराज। ये धनुपुर की टीम है जो यहाँ अपना शक्ति प्रदर्शन करती हुई, ये सलीम भाई हैं और ये पूरी इम्तियाज़ जी हैं। और इधर देखें, ये पूरा ये प्रतापपुर का ये रेला है और प्रतापपुर के शिक्षक सब लामबंद हैं, एकजुट हैं और डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वापस लो, वापस लो, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हैं जितना हुजूम ये पीछे है उससे 10 गुना आगे पहुंच चुका है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज प्रयागराज का एक एक शिक्षक आज यहाँ अपनी मांगों को लेकर डटा है डीएम कार्यालय पे और कहीं न कहीं आक्रोशित है और गुस्से में है और उस गुस्से का यहाँ मुजाहरा करते हुए ये शिक्षक आप देखें, ये ऐतिहासिक हुजूम है। कहीं न कहीं ये इलाहाबाद के इतिहास में, प्रयागराज के इतिहास में, कुंभ नगरी के इतिहास में ये शिक्षकों की अब तक की सबसे बड़ा मार्च यहाँ निकलता हुआ, सबसे ज़्यादा ये भीड़ जुटी हुई है। उसकी वजह यही है कि 20 साल, 25 साल, 30 साल नौकरी करने के बाद अचानक से शिक्षकों को मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि उनकी नौकरी
यदि उनका अस्तित्व संकट में है तो वो अपने अस्तित्व और अपनी अस्मिता को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए आज सड़कों पर हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी से ये गुहार लगा रहे हैं कि वो जो अमेंडमेंट 2017 में धोखे से किया गया, जिसकी सूचना तक नहीं दी गई, तो शिक्षकों को उसे वापस लिया जाए और इनके साथ न्याय किया जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। जोर जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। प्राथमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। वो पंखुड़ी को मैं मारने वाली ना तो घर पहुंच गया करेगा। आवाज दो आप देखें, ये डीएम कार्यालय परिसर है, कलेक्ट्रेट का परिसर है और यहाँ देखिए आज शिक्षकों से पटा पड़ा हुआ है और आज चारों तरफ यहाँ पे शिक्षक और शिक्षिका बहनें दिखती हुई। आप देखिए इधर अगर नजर दौड़ाए, इधर भी पूरी तरीके से पड़ गया है, पैर रखने तक की जगह यहाँ नहीं बची हुई है और शिक्षक आक्रोशित हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन यहाँ प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले भेजा जाएगा। ये यूनुस जी हैं, महुआ ब्लॉक से शिक्षक हैं। महिलाएं यहाँ गर्मी में डटी हुई हैं अपनी मांगों को लेकर और मेरा भी शायद बुरा हाल हो गया है दौड़ते दौड़ते। ये कई किलोमीटर की लंबी कतारें हैं जिन्हें दिखाना अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण है। गाड़ी भाई, ये गौतम जी हैं। जी 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 जी। ये कलेक्ट्रेट के सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पूरा कलेक्ट्रेट भर गया है और कहीं भी पैर रखने की जगह लोगों को नहीं मिल रही है। जो तुगलकी फरमान आया है, उसी तुगलकी फरमान के खिलाफ ये शिक्षक लामबंद हैं। ये संजय वर्मा जी हैं, ये सचिन रावत जी हैं, ये सुरेश यादव जी हैं, संरक्षक कटेवा के हैं और ब्लॉक अध्यक्ष हैं हंडिया के। और इधर आप देखें सभी ये शिक्षक एकजुट होकर अपनी मांगों को यहाँ रखते हुए देखिए हम धीरे धीरे जो कलेक्ट्रेट का कार्यालय है एडीएम का, हम उधर पहुंचते हुए जहां पर प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष ये अटेवा की टीम है। आप देखें ये जिला अध्यक्ष अटेवा जीतू जी हैं और ये जिला संयोजिका नीलम जी हैं और ये जिला की कोषाध्यक्ष हैं पुष्पलता जी और मैम आप देखिए सामने अमर जी हैं। ये सारे लोग यहाँ प्राथमिक शिक्षक संघ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ जुटे हुए हैं। सम्मानित साथियों, आपके जिलाध्यक्ष बुलाइए। सम्मानित साथियों, कलेक्ट्रेट आपके जिलाध्यक्ष पहुंच चुके भाई हैं। देवेंद्र श्रीवास्तव जी, साइड हो। जिला मंत्री भाई यादव जी, कोषाध्यक्ष जी और सभी ब्लॉकों के सम्मानित अध्यक्ष, महामंत्री आवाम शिक्षक, आज आपका यह हुजूम देखकर यह निश्चित
संकल्प लिया है वो पूरा होके रहेगा, पूरा होके रहेगा। इसलिए ग्राम शिक्षक जिधर भी आप नजर दौड़ाएंगे शिक्षक का सर ही सर आपको नजर आएगा। भागों के प्रति, अपनी सेवा के प्रति जो काला कानून आया है उसे वापस ही करा के छोड़ेंगे। ये काला कानून नहीं वापस हुआ तो लाखों लाख शिक्षकों की सेवा समाप्त होगी। अब कौन सा ऐसा शिक्षक है जो अपने साथी की सेवा समाप्त होकर देखेगा? इसके लिए जो भी कुर्बानी की आवश्यकता होगी। आज तो हम ज्ञापन में रहे हैं, अगला कदम माननीय शर्मा जी तय करेंगे। अगर खेल भरो आंदोलन निकाला हुआ तो खेल भी भरेंगे, कोई रोक नहीं पाएगा, वो वापस होगा। यहाँ आप देख सकते हैं जेल भरो आंदोलन की भी ये चेतावनी सरकार को जारी करते हुए प्राथमिक शिक्षक संघ अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो जनपद का पूरा शिक्षक आज धरने में एक ज्ञापन देने के संबंध में उपस्थित है। मैं आपकी उपस्थिति को सलाम करता हूँ, आपकी उपस्थिति को धन्यवाद देता हूँ। और आप रहे तो पीढ़िया लोगों के चक्कर में नहीं पड़े तो निश्चित ये काला कानून वापस होगा। बहुत धन्यवाद। मैं इस मंच से आज जितने भी शिक्षक साथी यहाँ उपस्थित हुए हैं उनके प्रति आभार भी प्रकट करता हूँ। जो अन्य संगठनों के साथी भी आए हुए हैं मैं उनको भी आभार प्रकट करता हूँ। और मैं आज के माननीय मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल पे सीएम कार्यालय से जो इस पर विचार करने का, पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का आश्वासन मिला है, मैं मुख्यमंत्री के प्रति धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ। क्योंकि आज उनकी जो पहल है वो सकारात्मक है। हम सरकार से लड़ने के लिए इकट्ठा हुए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से भी हमारे पक्ष में कोई निर्णय किया जाता है तो हम सरकार के समर्थन में खड़े रहेंगे। लेकिन जब तक हमारा जो आदेश 10 अगस्त 2017 का वापस नहीं होता, डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा का जो भी आंदोलन का रणनीति तय होगी, पूरे उत्साह ऊर्जा के साथ आपको उसमें भी एकत्र होना पड़ेगा। यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए हम लोग जाते हुए हैं, ज्ञापन सब लोग वाट्सएप के माध्यम से आप सबको भेज दिया जाएगा। अभी एसएम साहब रास्ते में कई फंसे हैं, यदि वो आ जाते हैं हम उनको ज्ञापन सौंपते हैं। हमारा ज्ञापन एक तो भारत सरकार के प्रधानमंत्री के नाम है, एक भारत सरकार के शिक्षा मंत्री के नाम है, एक माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के संबोधित है और एक उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री के संबोधित है। आज हम लोग इस काले कानून के लिए किसी के पास कोई समय नहीं है तो शिक्षक केंद्र को तब तक बैठा रहेगा जब तक जिलाधिकारी और उनका कोई ज्ञापन लेने नहीं आएगा। जो व्यवस्था यहाँ की वो सामने हुआ है कि मैंने नोटिस बनाई थी और 3:30 बजे का मेरे को समय दिया था। 10 जिला एसडीएम है, यहाँ पे एसडीएम है, एडीएम है। यदि आपको चिंता नहीं है शिक्षकों के बारे में तो शिक्षक भी आपके बारे में चिंतित नहीं है। एक आंदोलन तब तक नहीं खाली करेंगे जब तक जिलाधिकारी फोन आकर के
जो भी, लेकिन किसी बाबू को हम ज्ञापन देने थोड़ी आए हैं। उनको लेना पड़ेगा, वरना 10 मिनट के अंदर सभी लोग उनके कमरे को घेरेंगे, तब वो छोड़ेंगे। 10 मिनट का समय है, जहाँ हो आ जाए। शिक्षक एकता जिंदाबाद, 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 आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, शिक्षक एकता जिंदाबाद, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, शिक्षक एकता जिंदाबाद, 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 नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, आवाज दो, आवाज दो, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, शिक्षक एकता जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, अभी तो ये लग रहा है आप देख सकते हैं यहाँ प्रयागराज कलेक्ट्रेट पर जबरदस्त नारेबाजी करते हुए ये शिक्षक, और कहीं न कहीं डीएम के खिलाफ आक्रोश है, क्योंकि अभी तक ज्ञापन लेने कोई नहीं आया है और इसी को लेकर शिक्षक आक्रोशित है और नारेबाजी करते हुए यहाँ कलेक्ट्रेट परिसर पर। आप देखिए, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ शिक्षकों की एकता, शिक्षकों के सर, शिक्षकों के हुजूम यहाँ नजर आते हुए। बनाने वाले, यहाँ से भविष्य का निर्माण करने वाले आप सब खड़े हैं। ऐसी हिमाकत किसी में नहीं है जो आपकी बात को न माने। और एक साथ नारा लगाइएगा। ये शिक्षक बहुत आक्रोशित हैं और शिक्षक जिंदाबाद, 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 गिर जाइए। न्याय दो, नैसर्गिक न्याय दो, नैसर्गिक न्याय दो, कानून वापस करो, काला कानून वापस करो, रंग के लोग, राष्ट्र के नियम का निर्माण करने वाले खड़े हुए हैं। चूल्हे हिल जाएगी, चूल्हे हिल जाएगी और ये धरती हिलने लगेगी। आप तुरंत आ रहे हैं, आपकी बात पहुंच गई है। आप देखें सामने आचार्य ओझा जी, जो यूपीएस सरय हरिराम के इंचार्ज प्रधानाध्यापक हैं, मृतक आशीष थे, और कहीं न कहीं इन पे संकट, इनके जैसे तमाम शिक्षकों पे संकट आया हुआ है। जो सहारता, जो तय मानक था, उस तय का सब पास कर दिया है और आज घर में है। आज कोई हर प्रदर्शन धरना नहीं
प्रधानमंत्री केंद्र सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री को 3 ज्ञापन है और ज्ञापन हम स्टेट के माध्यम से, डीएम साहब के माध्यम से वो वहाँ जाएगा या आज आप आ गए, बस ज्ञापन बना लीजिए। धन्यवाद है कि हमारे बीच में जिलाधिकारी के प्रमुख के रूप में सिटी नगर में जिसके हमारे बीच में आज ये शिक्षा के अधिकार आगे नहीं जा रहे, परेशान नहीं। उसको वापस लेने के लिए भारत सरकार के प्रधानमंत्री महोदय को, अरे आप लोग थोड़ा हो जाइए भैया, दे रहे हैं। पीछे आ जाइए, फोटो आ जाने दो। सबको पता है ज्ञापन में जो जो विधाराएं हैं, जो कुछ लिखा हुआ है, वो केवल एक ही चीज है कि नियुक्ति के पहले आप ही हटाइए। जब आरटी लागू होने के पहले जिनकी नियुक्तियां हैं उनको टेक्स से मुक्त भी किया जाए। आधार है हमारे ज्ञापन का। एक ज्ञापन लोकल स्थानीय अफसर का है जो वित्त लेखाधिकारी कार्यालय के भ्रष्टाचार को लेकर जिलाधिकारी को है, उससे बेसिक ही नहीं, उस लेखाधिकारी से माध्यमिक भी परेशान है। दोनों कार्यालय के शिक्षक लेखाधिकारी से पीड़ित हैं। हम आज 2 ज्ञापन, एक भारत सरकार के प्रधानमंत्री महोदय को, एक जिलाधिकारी महोदय को अपने सिटी मजिस्ट्रेट को सौंप करके आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारे ज्ञापन को भारत सरकार के प्रधानमंत्री महोदय को प्रेषित कर उसकी प्रक्रिया संगठन में मदद कराया जाए। जिलाधिकारी महोदय अधिकारी ज्ञापन है की जांच करा करके उसमें शिक्षकों को राहत दिलाया जाए। मैं अपना ज्ञापन आदरणीय सिटी मजिस्ट्रेट भाई भैया यार आप लोग एकदम भैया 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 बीच में वीडियो बन रहा है उधर बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी शिक्षकों को बहुत साधुवाद। आप सबका अनुरोध है कि अनुशासन के साथ सभी धीरे धीरे इस कैंपस से बाहर चलेंगे और अनुशासन का परिचय देते हुए कहीं से यह न महसूस करना चाहिए कि किसी गैर सरकारी संगठन है, शिक्षकों का संगठन है। उधर सभी को धन्यवाद और सभी को भी आभार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हैं। सर, आज आपने ज्ञापन सौंपा, क्या मांग आपकी है? एक ही मांग है कि नियुक्ति आरटी लागू होने के पहले जो शिक्षक नियुक्त है उनको टेट से मुक्त रखा जाए और भारत सरकार द्वारा जो काला कानून लाया गया है 10 अगस्त 2017 को उसे तत्काल रद्द किया जाए। सर, आज जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ट्वीट करके कहा है कि शिक्षकों की मांगों को माना जाएगा और एक पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाएगी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने शिक्षकों की तरफ से उनके इस बयान का धन्यवाद देता हूं और ये विश्वास रखता हूं कि लाखों लाख शिक्षकों के प्रति आपकी हमदर्दी है, तो निश्चित तौर पर इससे भारत सरकार से अनुरोध करके सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दाखिल करके इसे मुक्त रखा जाए। सर, एक सवाल ये भी उठता है, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा है या जो बात कही है कि हम पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे, क्या आप भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग करते हैं लाखों शिक्षकों की तरफ से, क्या वो भी, भारत सरकार भी, केंद्र सरकार भी ऐसी पुनर्विचार याचिका दायर करेगी? आज हमने जो ज्ञापन सौंपा है उसका उद्देश्य यही है भारत सरकार के प्रधानमंत्री को, भारत सरकार के शिक्षा मंत्री को इस काले कानून के पक्ष में कैबिनेट में बैठक करके यदि सरकार को सदन में संशोधन करना पड़े तो संशोधन करने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उसको दाखिल करके इसे वापस कराएं। सर, जैसा कि शिक्षक कह रहे हैं, आम शिक्षक कह रहे हैं कि जब नियम बनाए जाते हैं उसके पूर्व में लागू नहीं होते, जैसे कि कोई मैच शुरू होता है, मैच के बीच में कोई भी नया नियम लागू नहीं होता है, उनकी इस मांग पर, उनकी
इस बात पर आप क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर सभी जानते हैं और हर विभाग में है। कोई सब इंस्पेक्टर डिप्टी एसपी बनता है तो लोक सेवा आयोग की परीक्षा नहीं पास करता है। कोई एसडीएम आईएएस बनता है तो पुनः से आईएएस की परीक्षा नहीं पास करता। आज का कोई डॉक्टर नीट की परीक्षा नहीं पास करता। तो यदि वो नहीं कर सकते तो जब हमारा नियम नहीं था तो हमसे कैसे टेट पास कराने की बात की जा रही है? धन्यवाद सर आपका टाइम देने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे हजारों हजार का हुजूम यहाँ कलेक्ट्रेट पे जुटा हुआ और उन्होंने अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे ज्ञापन सौंपा है माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार को। हमारे सामने हमारे जिला अध्यक्ष जीतू भाई हैं अटेवा से। क्या कहेंगे आप? आज जो ज्ञापन दिया गया उसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत ही शानदार ज्ञापन था और निश्चित रूप से सरकार इसके बारे में सोचेगी और बहुत जल्दी निर्णय लेगी कि शिक्षकों का हित हो और अध्यादेश ला करके इस जो अंधा कानून है उसको वापस करेगी। अटेवा का क्या स्टैंड रहा इन सारी चीजों? बहुत हमारे सारे साथियों ने मिल करके पूरे उसमें अटेवा नहीं प्राथमिक चाहे जूनियर जितने भी शिक्षक है, ये शिक्षक हित की बात है न कि यहाँ अटेवा की बात है। यह पूरे बहुत अच्छी बात है। जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने भी कहा है कि सारे शिक्षक हित में एक हैं और सब मिलकर इस लड़ाई को, अस्तित्व की लड़ाई को लड़ेंगे। हमारे सामने सर हैं, आप अपना परिचय दीजिए। नारायण सिंह पटेल। कई संगठनों में मैं अध्यक्ष रहा, पदाधिकारी रहा, लेकिन शिक्षक हित, राष्ट्र हित और छात्रों के हित के लिए किसी भी काले कानून का हम विरोध करते हैं। और शिक्षक होने के नाते पूरा समाज हमारी तरफ टकटकी लगा करके हर मुद्दे पर सोचता है, देखता है और चाहता है कि ये शिक्षक किसी भी गलत नीति का विरोध करें। उन्हीं नीतियों के विरोध के लिए आज ये हजारों हजार की संख्या में छात्रों का भविष्य बनाने वाले, इस राष्ट्र का निर्माण करने वाले शिक्षक पूरे तन मन धन के साथ खड़े हुए हैं और पूरे देश के अंदर जहां भी जरूरत पड़ेगी लाखों लाख। अगर मांगे नहीं मानी गई तो अगला कदम क्या होगा? क्या संसद भवन घेरने का विचार है? बिल्कुल सर। सारे शिक्षक जितने दिन भी लगेगा, जितनी रातें लगेंगी, हम शिक्षक वहां पर अनवरत धरना देंगे जब तक ये काला कानून वापस नहीं करें। मैडम, यहाँ मातृ शक्तियाँ भारी संख्या में, बड़ी संख्या में उपस्थित रहीं, क्या उनका कहना है? क्या अगर जरूरत पड़ी, मांगे नहीं मानी गई तो क्या संसद भवन घेरा जाएगा? मैं प्राथमिक शिक्षक संघ से पदाधिकारी बोल रही हूँ और हम अपनी मांगे यहाँ से लेके संसद भवन तक रखेंगे अपनी बातों को और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी जाएगी। अच्छा, एक बात और कहना है कि क्या इस अस्मिता की लड़ाई में सारे शिक्षक संघों को एक जगह एक साथ मिलकर लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए? एक साथ है, एक रहेगा और पूरी लड़ाई एक साथ लड़ेगा। तो मतलब आपका कहना है सारे लोग मिलकर दिल्ली कूच करें। तो ये थी यहाँ मातृ शक्तियाँ जो ये बात कह रही थी कि ये शिक्षक अस्मिता का मामला है, शिक्षक एकता का मामला है और इसमें सभी को एकजुट होकर दिल्ली कूच करना चाहिए। ये मातृ शक्तियाँ आप देख सकते हैं सामने और ये सारे साथी ये आप देख सकते हैं सामने मातृ शक्तियाँ हैं। मैडम, क्या कहना चाहेंगी? जो आज धरना हुआ, जो आप ज्ञापन दिया गया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? क्या मांग है सरकार से आपकी? सरकार से हमारी मांग यही है कि हम ऐसा नहीं कि हम टेट पास नहीं कर रहे। टेट हम लोगों के पास 80% लोग पास है, ठीक है, लेकिन ये जो कानून लाया गया है कि आप आज कुछ मांग रहे हो कल कुछ कर दोगे, तो ये हमें मंजूर नहीं है। हम इतने दिन से नौकरी कर रहे हैं तो क्या बिना योग्यता के कर रहे हैं? ये गलत बात है, ये इनको वापस लेना पड़ेगा, ठीक है? बिल्कुल धन्यवाद। तो यहाँ सारी मातृ शक्तियाँ एकजुट है। हमारे सामने मसूद जी हैं जो का बयान जरूरी, जो कौड़िहार के ब्लॉक अध्यक्ष हैं और वरिष्ठ यहाँ पदाधिकारी हैं प्राथमिक शिक्षक संघ के और बहुत सक्रिय भी रहते हैं। आप सर क्या कहना चाहेंगे? आज जो ज्ञापन समारोह हुआ ये कैसा रहा, कितना सफल रहा, आगे क्या संदेश जाएगा? ये सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर 2025 के आदेश से हम सारे वरिष्ठ शिक्षकों की नौकरी खतरे में पड़ गई है, जबकि हम उस समय के योग्यताधारी हैं। हम योग्यता के मापदंडों को पूरा कर रहे थे तभी हमारी नियुक्ति हुई थी। अब 25-30 साल वरिष्ठ शिक्षकों से ये अपेक्षा की जाए कि वो ये एग्जाम दें, वो एग्जाम दें, टेट दें, ये उचित नहीं है। इधर ही आ जाइए। हमारी यही मांग है कि इस अध्यादेश को वापस ले और सभी की नौकरी सुरक्षित रखें। धन्यवाद। हमारे सामने हंडिया के मंत्री हैं, ब्लॉक मंत्री हैं, आइए आपसे
चलिए बात करते सर, आप अपना परिचय दें। सिंह, ब्लॉक मंत्री हटिया, प्राथमिक शिक्षक। क्या कहना चाहेंगे आज इस ज्ञापन कार्यक्रम के बारे में? अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो उस पर आगे क्या होने की अंदेशा है? आज तो शांति का परिचय देते हुए हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय जी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय भारत सरकार के शिक्षा मंत्री जी और माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया है। हमारा उद्देश्य है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो एक निर्देश है, जो आदेश आया है, उस पर सरकार विचार करे और 23 अगस्त 2010 के पहले शिक्षकों को टेट से मुक्त रखा जाए। हमारे सामने जिला मीडिया प्रभारी प्राथमिक शिक्षक संघ अरुण जेटली साहब हैं। सर, आप अपना पूरा नाम बता दें, शायद मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। अनित कुमार जेटली, मैं जिला मीडिया प्रभारी हूँ प्राथमिक शिक्षक संघ के। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जो ज्ञापन कार्यक्रम हुआ और आज जैसा कि ट्वीट भी आया है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कि हम इस पे पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे और इस पे केंद्र सरकार का क्या रुख होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, ये समस्या पूरे उत्तर प्रदेश से ना होकर पूरे देश की है जी। जो शिक्षक आज 20 साल पहले या 15 साल पहले नौकरी प्राप्त कर चुके हैं, वो जो अनिवार्य अर्हता थी वो कंपटीशन कंप्लीट करके आए हैं, वो कोई अनुकंपा के आधार पर नहीं आए हैं। तो ऐसा हम लोग कोई परीक्षा से नहीं डर रहे हैं, लेकिन इसका कोई कहते हैं लिमिट नहीं हो रही है। आज ये परीक्षा टेट है तो कल सुपर टेट भी हो सकती है, कल कोई और भी हो सकती है। क्या ये सभी विभागों पर लागू होगा? जो हम लोग अध्यापक हैं, पढ़ने पढ़ाने में हमेशा आगे रहते हैं, तो हम हर परीक्षा देने में सक्षम है, लेकिन हर एक चीज का कहते हैं नियम होना चाहिए, ये सभी विभागों पे लागू होना चाहिए। और हम लोग अंतिम समय तक लड़ेंगे। अगर कहते हैं हम लोग को लखनऊ जाना पड़े या नई दिल्ली तक जाना पड़े तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, 2011 के पहले ये कानून नहीं था, तो 2010 के पहले वाले शिक्षकों पे थोपना क्या ये असंवैधानिक नहीं है? वही मैं कह रहा हूँ ना, अनैतिक भी है, असंवैधानिक भी है, क्योंकि जो हम लोग की बेसिक अर्थाएं थी जिससे हम लोग की नियुक्ति हुई है उसको हम लोगों ने पालन किया है, पूरा पूर्ण किया है और उसको पास करके आए हैं। यही मैंने कहा कि हमने कोई अनुकंपा के आधार पर नौकरी नहीं प्राप्त की है, हम अपने कंपटीशन दे के और अपने कॉम्पिटेंसी के आधार पर हमने नौकरी प्राप्त की है, किसी का अनुकंपा पे नहीं की है। धन्यवाद सर समय देने के लिए। आप इधर देखें, ये सारे शिक्षक लामबंद हैं, सब एकजुट हैं और अपनी एकजुटता का परिचय। यहाँ शिक्षा मित्र भी हैं, कहीं न कहीं उनका अपना भी दर्द है और शिक्षा मित्रों के जिला अध्यक्ष हैं यहाँ वसीम जी हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। फोटो खींच लो, पाँच करा लो और फोटो खिंचवा लो, पहले फोटो खिंचवा लो। ये तो खींचो नहीं तो दिखेगा नहीं, देखो फोटो रहेंगे तो ऐसे ही दौड़ते रहो। आप इंटरव्यू दीजिए, आप इंटरव्यू लीजिए। हाँ, मेरा बस इतना बोल दिया, बहुत तो खींच ले, फिर दिखाएगा कौन आने का है।